हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे हिंदी के लेक्चर में। जैसे पिछले लेक्चरों में मैंने संज्ञा के बारे में बताया, सर्वनाम के बारे में बताया, विशेषण के बारे में बताया। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और अगला जो महत्वपूर्ण लेक्चर होगा उसमें हम इन चारों के एग्जाम्पल को हल करेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी नहीं है। इसके जो परीक्षा में एग्जाम्पल आते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस प्रकार परीक्षा में सवाल आते हैं वो भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो जिस प्रकार हमने कल देखा था कि विशेषण जो थे संज्ञा की क्या बताते थे, विशेषता बताते थे, उसी प्रकार क्रिया विशेषण भी बहुत आसान है। क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीज होती है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम जो हो गया आपका कर्ता हो गया, स्कूल जो हो गया कर्म हो गया, और जाना जो हो गई आपकी क्रिया हो गई। तो क्रिया की विशेषता जो बताते हैं शब्द, वही क्या कहलाते हैं, आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान फार्मूला, जैसे कल मैंने बताया था आपको GS-PS विशेषण याद करने का, तो उसी प्रकार क्रिया विशेषण याद करने का फार्मूला सबसे आसान है। राजकुमार SP, RK-SP या राजकुमार SP से यदि आप याद करोगे तो क्रिया विशेषण आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था GS-PS गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार आज राजकुमार SP यदि आपको याद है, RK-SP भी कर सकते हो, या राज कपूर SP भी कर सकते हो, या राजकुमार SP, जो आपको सुविधा अनुसार सही लगे वो आप इसको याद कर सकते हो। तो RK-SP यदि आपको याद है तो दुनिया का कोई भी क्रिया विशेषण यदि आएगा तो आप आसानी से चुटकी में हल कर सकते हो। आपको क्या करना है कि क्रिया में देखना है कि जो शब्द है वो इन चारों में कहाँ फिट हो रहा है, RK-SP में कहाँ फिट हो रहा है। तो जो सबसे पहला R होता है उसका मतलब होता है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है ढंग, मैनर या तरीका, कार्य का तरीका, किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है या क्रिया को किया जा रहा है, क्या ढंग है उसका, तरीका क्या है, मैनर क्या है, उसको हम रीति बोलते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता क्या है, क्रिया है, और कैसे चलता है वो, धीरे धीरे। तो ये हो गया रीतिवाचक, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इसकी जगह ये भी हो सकता था वह तेज, वह धीरे धीरे की जगह क्या हो सकता था, वह तेज चलता है, तो भी क्या हो जाता, सही हो जाता। अब अगला जैसे वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ता कैसे है, तेज दौड़ता है। तो ये तेज दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, ये सब क्या है, ढंग है, मैनर है, क्रिया का क्या है, प्रकार है। इस प्रकार अगला देखिए, वह बहुत मधुर गाता है, तो गाना कैसा है उसका, मधुर है। ये भी हो सकता था वह बहुत कर्कश गाती है, तो वो क्या हो जाता, ढंग हो जाता, गाने का ढंग मधुर है, ये कर्कश है। तो ये हो गया आपका, वह बहुत तेज गाता है, तेज गाता है, उसकी जगह धीमा गाता भी हो सकता था। तो ये जो शब्द है, धीरे धीरे है, तेज है, मधुर है, कर्कश है, ये सब क्या करते हैं, क्रिया के क्या बताते हैं, क्रिया के मैनर को बताते हैं, ढंग को बताते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस ये राजकुमार SP आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा है काल। काल का मतलब होता है समय। जब क्रिया किसको बताए, समय को बताए, तो आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह परसों आएगा, आएगा कब, परसों। परसों किसको बता रहा है, समय को। इसकी जगह ये हो सकता है वह कल आएगा, है ना, तो भी क्या होता, यही होता, रमेश परसों आएगा, या राम कल आएगा, राम अभी आया। तो ये सब क्या हो गया, अभी है या परसों है या कल है, किसको बता रहा है, ये काल को बता रहा है या समय को बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मैं शाम को खेलूंगा, शाम को है ना, सब मैं सुबह खेलूंगा, मैं शाम को खेलूंगा, राम शाम को खेलता है, राम सुबह खेलता है। तो ये खेलने का समय क्या है उसका, निश्चित है, सुबह है, शाम है। तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला देखिए, राम कल आएगा। ये देखिए, राम कल आएगा, राम परसों आएगा, वह कल आएगा, वह कल नहीं आएगा। इस तरीके से जो है, ये जो है समय को बता रहे हैं, परसों है, शाम है, कल है, किसको बता रहे हैं, आपके समय को बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको ये RK-SP आपको याद रखना। अगला S जो है, ये होता है आपका स्थानवाचक, ये क्रिया के स्थान को बताता है। जैसे वह ऊपर रहता है, रहता कहाँ है, ऊपर, ऊपर है ना, स्थान को बता रहा है। वो ऊपर रहता है, वह नीचे रहता है, वह आगे रहता है, वह पीछे रहता है, वह अंदर रहता है, वह बाहर रहता है। ये सब क्या हो गया, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये सब क्या हो गए, ये सब किसको बता रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं। वह उधर बैठा है, वह इधर बैठा है, मजदूर उधर बैठे हैं, इधर उधर, ये सब किसको बता रहे हैं, ये सब स्थान को बता रहे हैं। मिस्टर शर्मा ऊपर रहते हैं, मिसेस शर्मा नीचे रहती है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब किसको बता रहे हैं, स्थान को। ऊपर नीचे, इधर उधर, अंदर बाहर, ये सब किसको बता रहे हैं, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया।
अब एक और है जब एस पी, पी में वही परिमाणवाचक, परिमाणवाचक आपका विशेषण में भी आया था, यहाँ पे भी आया। वहाँ पर एस जो आया था विशेषण में वो संख्यावाचक था, यहाँ पर क्या है आपका स्थानवाचक। इतना सा याद रखना, वहाँ पे संख्या को बताता है एस और यहाँ पे स्थान को बताता है वो। तो आखिरी जो है परिमाणवाचक, तो वही परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी है ना, को बताता है। जैसे वहाँ थोड़ा खाता है, तो खाता है कितना, थोड़ा, यानी मात्रा को बता रहा है, तो हो गया परिमाणवाचक। वहाँ बहुत खाता है, किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, वह बहुत खाता है, इस तरीके से है ना। वह कम बोलता है, तो बोलता कितना है, कम है, तो मात्रा को बता रहा है। वह अधिक बोलता है, तो क्या हो गया, किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। वह 5 लीटर दूध पी गया, दूध पी गया कितना, 5 लीटर, तो मात्रा को बता रहा है, 5 लीटर दूध पी गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, परिमाणवाचक में क्या होता है, मात्रा को या परिमाण को बताते हैं। तो यदि आपको आर के एस पी याद है और विशेषण में जीएस का पीएस याद है, जीएस का पीएस का मतलब जी से गुणवाचक, एस से संख्यावाचक, पी से परिमाणवाचक और एस से सार्वनामिक विशेषण, और इधर राजकुमार एसपी याद है, आर के एसपी, तो आप आसानी से क्रिया विशेषण कर सकते हो। सर्वनाम में आप मैंने फार्मूला बताया था क्या, पीएनपी नाश, पीएनपी नाश जो मैंने बताया था, एक डायोड होता है फिजिक्स में पीएनपी, उसका नाश हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, इससे आसानी से सर्वनाम याद कर सकते हो। संज्ञा के लिए फार्मूला बताया था हमने, बी जे वी, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो मात्र 4 फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण को याद कर सकते हो। अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा, इन सब के जो एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैं कल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन चारों की सहायता से हम एग्जाम्पल के माध्यम से परीक्षा में आए सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को भेजिए, लॉकडाउन अवधि का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमारी ये मंशा है कि ये जो यूट्यूब की क्लास जो 10-15 मिनट की होती है, यूट्यूब पर लाइव होने लगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो मात्र 100 से 125 सब्सक्राइबर की और आवश्यकता है। आप जल्दी से जल्दी यदि 100 सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं तो यूट्यूब पर लाइव क्लास होने लगेगी, और फिर उसके लिए आपको 10 मिनट की जगह 1-1 घंटे की क्लास होने लगेगी, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको लॉकडाउन अवधि में मिलेगा। तो इसके लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को भेजें और 1000 सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद, जय हिंद।